चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, जहां पर दिया कुमारी कार्यक्रम में पहुंची है। ये प्रजातंत्र के लिए एक ब्लॉट है, धब्बा है। तो विश्व हम पे हंस रहा होगा कि 150 एमपीज को आपने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और किस लिए किया कि वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर को आके स्टेटमेंट देना चाहिए। होम मिनिस्टर को तो खुद ही आके स्टेटमेंट दे देना चाहिए था, नहीं भी दिया था। अगर विपक्ष बोल रहा है और पूरा विपक्ष बोल रहा है, आ जाना चाहिए। इसी को तो प्रजातंत्र कहते हैं। एसेंस ऑफ प्रजातंत्र क्या है कि आप विपक्ष को आप सम्मान दो, विपक्ष आपको सम्मान दे। अगर आप विपक्ष को सम्मान नहीं दोगे तो विपक्ष से कैसे आप कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हो? इसी कड़ी में मैं जनार्दन जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि वे वीरू सिंह जी का भी स्वागत करें हमारे बीच में। इसी कड़ी में शहर महामंत्री तेज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे आप सभी के बीच में। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए। और अब मैं सभी चेयरमैनगण से निवेदन करूंगी और साथ ही पार्षदगणों से कि वे हमारे बीच इस मंच पर उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी का स्वागत करें। श्रीमती रश्मि सैनी जी चेयरमैन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी, चेयरमैन श्रीमती दुर्गेश नंदिनी जी, चेयरमैन श्री रामकिशोर प्रजापत जी एंड चेयरमैन श्री अजय सिंह चौहान जी, सभी चेयरमैनगण आगे की तरफ पधारें। इसी कड़ी में सभी चेयरमैनगण स्वागत करते हुए आप सभी के बीच में, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा आग्रह है हमारे बीच में
सभी पार्षदगण पधारे स्वागत के लिए। कृपया आगे आते जाएं। श्री हरिशंकर बोरा जी, श्रीमती राजू देवी जी, साथ ही श्रीमती संतोष अग्रवाल जी, श्रीमती सुमन गुप्ता जी, श्री नरेंद्र सिंह शेखावत जी, साथ ही श्रीमती रश्मि सैनी जी, जो कि स्वागत कर चुके हैं आप सभी के बीच। श्री सुरेश सैनी जी, सभी पार्षदों से मेरा निवेदन, बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही सरपंच है, यही सरपंच है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ आपकी इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये
बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाए। 2018 में केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। को करने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगी उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी से कि वे विकसित भारत की सभी को शपथ ग्रहण करें। सीधा हाथ आगे करें सभी, दायां हाथ। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी अपना स्थान ग्रहण करें, मेरा आग्रह। और हमारे बीच में मारवाड़ी मुंबई राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं अपनी प्राचार्य महोदया के साथ मंच पे पधारें। और मैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी और उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भी छात्राओं ने 4 चांद लगाए और देशभक्ति गीत की प्रस्तुति देकर, और आज भी हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रही थी। आपके करकमलों के द्वारा हम इन्हें सम्मानित करना चाहेंगे और हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करना चाहेंगे। साथ ही सांस्कृतिक प्रभारी महोदया हमारे बीच में। छात्राओं के लिए जोरदार तालियां। कि फूल है बेटे तो खुशबू है बेटियां,
चिराग हैं बेटे तो रोशनी है बेटियां, घर की शान है बेटे तो सम्मान है बेटियां, मोक्ष का द्वार है बेटे तो इस धरती पर जन्नत है बेटियां, इस धरती पर जन्नत है बेटियां। एक तालियां सभी नारी शक्ति के नाम आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और अब आप सभी के बीच में बेटियों का सम्मान इस मंच के माध्यम से। धन्यवाद। सभी छात्राओं से निवेदन कि वे मंच से नीचे की तरफ उन्हें अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब आप सभी के बीच में हम सब ये तो जानते हैं दिया कुमारी जी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार की, विद्याधर नगर से विधायक हैं, सांसद भी रह चुकी हैं, सरल हैं, सहज हैं, आप सबके बीच में से आप सबके जैसी हैं। लेकिन एक और बात, नारी शक्ति किसी से भी पीछे नहीं है, आप एक रक्तदाता भी हैं। मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी को, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बहुत बढ़िया हो गया लक्ष्मण, आप तू दब तालियां लगातार मिलती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। लक्ष्मण दब ये विद्याधर नगर की तरफ से स्वागत होना चाहिए जोरदार तालियों से एक बार पुनः। धन्यवाद। लक्ष्मण दब। भारत माता की, भारत माता की जय। विद्याधर नगर से इतनी ऐसी तो ध्वनि नहीं हो सकती ना, और थोड़ा जोर से होना चाहिए। सबसे ज्यादा वोटों से आप लोगों ने मुझे जिताया है, तो ये भारत माता की जय। वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुन ली है, पर हम उनको धन्यवाद भी देंगे। तो भारत माता की जय का जयकारा और जोरदार होना चाहिए, और जोर से हमको देना है। तो सभी को भारत माता की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंच पे विराजमान हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या जी गुर्जर, हमारे पूर्व विधायक श्री वीरू सिंह जी, पूर्व विधायक रणवीर सिंह जी, हमारे संकल्प जो संयोजक हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तेज सिंह जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी, हमारे विधानसभा के संयोजक राजेंद्र जी सैनी, विधानसभा संयोजक संकल्प यात्रा विजेंद्र सिंह जी, विधानसभा सह संयोजक यात्रा के शैलेंद्र जी शर्मा जी, हमारे विस्तारक शुभम जी, व हमारे सभी वार्ड पार्षद गण, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष गण, हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष व सभी पदाधिकारी गण, हमारे यहाँ के सभी अधिकारी गण, मीडिया के कर्मियों, और यहाँ इस कार्यक्रम में विराजमान विद्याधर नगर के मेरे परिवार के। अभी सौम्या जी ने बोला कि मैं विधायक नहीं हूँ यहाँ से, मैं यहाँ की बेटी हूँ और बहन हूँ, और मेरे परिवार ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और आशीर्वाद दिया है, तो मैं आप लोगों की हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हूँ। और मैं आप लोगों का आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज हम सभी यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के विद्याधर नगर के कार्यक्रम में यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, और हम लोग सब लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो ये अब राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार की स्थापना की है, उनके प्रयासों से, उनकी मेहनत से, उनके विजन से और उनकी गारंटी की वजह से आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो हम सब मिलकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो ये रथ यात्रा शुरू हुई है विद्याधर नगर से, ये जो यात्रा है आज उसकी शुरुआत हुई है, और आज से लेकर 3 दिन तक अपने सभी वार्डों में ये यात्रा जाएगी। और जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे कि राजस्थान वंचित था, इन 5 सालों में ये सारी योजनाएं पूरे भारत में चल रही थी और इनका लाभ भी मिल रहा था। लेकिन राजस्थान में ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा। तो हमारे सभी लाभार्थियों को भी मैं बधाई दूंगी कि आज आप लोगों को भी ये लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनका लाभ आज आपको मिलने जा रहा है।
जैसा कि हमारे आयुष्मान योजना है, उसके कार्ड बनाए जाएंगे, हमारे यहाँ बैंक खाते खुले जाएंगे, आधार कार्ड का भी काम होगा, किसान कार्ड भी बनाए जाएंगे, उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए जाएंगे और हर वर्ग को यहाँ पर कोई ना कोई योजना के माध्यम से लाभ मिले। यहाँ पर हमारे जो चिकित्सा के मेडिकल हेल्थ कैंप की भी व्यवस्था है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आप लोगों के पूरी तरह से चेकअप्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, अभी मैंने देखा रजिस्ट्रेशन में, बहुत सारे लोगों ने इसका भी लाभ लिया, विशेषकर हमारी माताएं बहनें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ही सबसे पहले जब योजना बनती है तो चिंता करते हैं कि नहीं, मेरी माताएं बहनों के लिए मैं क्या करूं, उनका मैं कैसे, उनकी पीड़ा मैं कैसे कम करूं। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी एक लाभार्थी बहन, वो बहुत ही भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत ही भावुक हुई और उसने कहा कि हम, मेरे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मेरे बारे में चिंता की। मेरा पूरा जीवन में फूंक फूंक के खाना बनाती थी चूल्हे पर और आज मुझे इतना बड़ा उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, तो आप उनको बोलना कि मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सोचो आप, ये दिल से जो आशीर्वाद निकलता है ना, इसी वजह से तो मोदी जी बार बार जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री सदी में एक बार ही मिलता है, एक बार ही जन्म लेता है, जिनका विजन और जो वो कहते हैं वो करते भी, झूठी बातें नहीं करते, झूठी गारंटी नहीं देते। और हाँ, राजस्थान की जनता ने इस बात को माना है और मानने के बाद इतनी बड़ी बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का भी काम किया। ये बहुत बड़ा काम। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, आप लोग नहीं जीतोगे, इतनी सीटों से कैसे सीटें नहीं आएंगी, इतने वोट, मुझे भी कहा कि नहीं, आप तो है ना सिमट जाओगे 30-40 हजार में। मैंने कहा नहीं जी, मोदी जी पे विश्वास है। जो मोदी जी करते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इस वजह से हम सब लोग जीते हैं। और आज इस रथ यात्रा में, ये जो यात्रा है, ये यात्रा में आप देखें, जैसे ही हमारी सरकार बनी, ये यात्रा की शुरुआत हो गई। और इसमें किसी को हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको किसी से वोट चाहिए, लेकिन हाँ, जो जनता है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि पहले तो हमको अंत्योदय का जो एक, हमारे पार्टी का जो एक ये उद्देश्य है कि हमको अंत्योदय, जो कि एक व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, जो पंक्ति में आखिरी जो व्यक्ति होता है, उसके लिए मुझे सोचना है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, गरीब को गरीब नहीं रहने देना। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस सोच के साथ, इस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। एक समय था जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस सपने को, उस समय इस बीज को बोया था, और आज ये कितना बड़ा वृक्ष बन गया। और हम सबको बहुत गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, अनुराधा जी, आपको भी धन्यवाद। और आज देखिए आप, कितनी बड़ी बात होने जा रही है। मुझे भी बहुत गर्व है कि मुझे गर्व भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जो आप लोगों ने सौंपी है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज इतना बड़ा एक ये जो पद दिया है, मेरे